ओम नमो भगवते परमहंसस्वामिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। गुरु जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, भगवान कृष्ण का चरित्र सुनना चाहा। साथ में उन्होंने कहा मेरे मन में क्या क्या संदेह है। संदेह की बड़ी भारी सूची उन्होंने प्रश्नों की 32 श्लोकों में उनका संदेह था, जो मैंने आपको 10 से 15 मिनट में पूरा सुनाया था। क्योंकि जल्दी सुनाने का अर्थ ये था कि वो सब संदेह आप लोगों को पहले से मालूम है। आज उसके आगे लिखते हैं। श्री व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय जी शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महत्। भगवान कृष्ण का अत्यंत सुंदर चरित्र मैं कहता हूँ, आप सुने। अवतार कारणं चैव देव्याः चरितम् अद्भुतम्। अवतार का कारण भी बताऊंगा और अवतार के कारण में देवी का क्या प्रकरण है, देवी का भी अद्भुत चरित्र सुनाऊंगा। कभी ना भूलिएगा कि आलोक देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो देव्याः चरितम् अद्भुतम्। भगवान कृष्ण के जन्म में देवी का क्या कारण है, देवी कैसे कारण है, इसको भी सुनाऊंगा। कथा शुरू होती है। गंधरैकदा भाराक्रांता रुदती च अतिकर्षिता। गोरूपधारिणी दीना भीता अगच्छत त्रिभिस्तभम्। एकदा, एक बार की बात है, भाराक्रांता, भार से आक्रांत, भार से दबी हुई। अतिकर्षिता, अत्यंत दुबली हो गई है। दीना, अत्यंत दीन है। गोरूपधारिणी रुदती भीता, गौ का रूप धारण करके अत्यंत डरी हुई, रोती हुई
त्रिविष्टपम अगच्छत। धरा, धरा यानी पृथ्वी, धरा त्रिविष्टपम अगच्छत, पृथ्वी स्वर्गलोक को गई। त्रिविष्टपम अगच्छत, राम जन्म भी यही था। सुंदर श्लोक है। धरा एकदा भाराक्रांता रुदको चातिकर्षिता, गोरूपधारिणी दीना गीता अगच्छत त्रिविष्टपम, अगच्छत त्रिविष्टपम। जब स्वर्गलोक पे पहुंची तो वहां इंद्र भगवान मिले। इंद्र भगवान मिले। पृष्ठा सक्रेण किमते यद्य वर्तते भयम इति यथ, येन वै पीडिता असि त्वम किमते दुःखम वसुंधरे। इंद्र ने पूछा, पृष्ठा सक्रेण, सक्रेण इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र के द्वारा पूछा गया कि वसुंधरे, हे पृथ्वी, किमते अद्य भरत वर्तते भयम, अब तुम्हें किससे भय उत्पन्न हो गया। किमते वर्तते अद्य भयम, केन वै पीडितायसि, तुम किसके द्वारा सताई जा रही हो। किमते दुखम, तुम्हें क्या दुख है, किसके द्वारा सताई जा रही हो, क्या दुख है, किस प्रकार से पीड़ित हो रही हो, यह आप बताएं। पृथ्वी से पूछा कि आप बताइए। तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा यानी इंद्रस्य वचनं श्रुत्वा, इंद्र की इन बातों को सुन करके तदा इला उवाच, इला यानी पृथ्वी, तब पृथ्वी बोली, देवेश यद पृच्छसि, यदि आप पूछ रहे हो, अखिलम दुखम में शृणु, तो मैं संपूर्ण अपने दुख और दुख का कारण आपको बताती हूँ। मैं भाराक्रांतो अस्मि मानद, ये मानद, मानद यानी दूसरों को मान देने वाले, मानद इंद्र, भाराक्रांतो अस्मि, मैं अत्यंत बोझ से दबी जा रही हूँ, यही मेरा दुख है। बोझ किसका? जरासंधो महापापी मागधेषु पतिहिमं, राजा को क्या कहते हैं? पृथ्वीपति, गोपाल, भूपति, यही होता है। तो पृथ्वीपति, पृथ्वी ही गई है। राजा कौन है? महापापी मागधेषु जरासंधो, महान पापी मागध देश का नरेश जरासंध है। अकेले होता तो कोई बात नहीं थी। शिशुपाल तथा चैद्यः, चैद्य नरेश शिशुपाल है। काशीराजः प्रतापवान, और महान प्रतापी राजा काशीराज है। रुक्मी च, भीष्मक का पुत्र रुक्मी। बलवान कंसो, बड़ा बलशाली कंस है। नरकश्च महाबलः, महाबली नरकासुर है। सौभपति साल्वः, सौभ देश का नरेश साल्व है। क्रूरः केसी, बड़ा ही निर्दयी केसी है। और छोटे छोटे तो बहुत हैं। धेनुक वत्सको, धेनुकासुर है, वत्सासुर है, बकासुर है, ऐसे तमाम सारे ये महापापी राजा बने हुए हैं। ये सब कैसे हैं? सर्वे धर्म विहीनाश्च परस्पर विरोधिना, ये सभी धर्म के विरोधी हैं, अधर्म पर करने वाले हैं, परस्पर एक दूसरे से भी विरोध करने वाले हैं। परस्पर विरोधिना, और कह पार्थिवा, इनमें से कुछ तो राजा हैं। पापाचारा, पाप पूर्ण आचरण करने वाले हैं। मदोन्मत्ता, किसी न किसी मद में उन्मत्त हैं। काल रूपाश्चये,
अरे किसी किसी के लिए तो एक काल रूप है, अर्थात पृथ्वी के लिए कम से कम, पृथ्वी कहते हैं कम से कम मेरे लिए तो एक काल रूप है। काल रूपास्य, आपने पूछा केन पीड़िता, अहम पीड़िता शक्र, इन सब के द्वारा मैं पीड़ित हूँ। हे इंद्र भाराक्रांता, इनके भार से मैं दबी हुई हूँ। अक्षमा विभो, हे विभो हे इंद्र, अब इनका भार सहन करने में हम असमर्थ हैं। अक्षमा विभो किम करोमि, क्या करूं, क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊं, चिंता में महती स्थिता, मुझे बड़ी चिंता मेरे सामने उपस्थित हो गई है कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। किम करोमि क्वा गच्छामि, चिंता में महती स्थिता, पीड़िता अहम पुरा काले, प्राचीन काल में भी मैं अत्यंत पीड़ित थी। जब हिरणाक्ष मुझे उठा करके रसातल में ले गया, उस समय प्रभु विष्णुना वराहेन, अत्यंत प्रभावशाली भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के हिरणाक्ष को मारकर मेरा उद्धार किया। हरिणा दुखात दुखतरम गता, उन भगवान विष्णु के उद्धार करने के कारण हरिणा, पहले भी दुख में मैं थी, रसातल में थी पड़ी हुई, रसातल से ला करके मुझे और भी दुख में डाल दिया। दुखात दुखतरम गता सक्राम जानीह, ये इंद्र तुम ऐसा समझो कि पहले के दुख से अब का दुख ज्यादा हो गया। कहते हैं मेरा उद्धार न किया होता तो अच्छा था, यही कहा है। क्यों कहे, तो अहम दुष्ट दैत्येन कश्यपस्य आत्मजेन हिरणाक्षेन हृताम्, यतो अहम, जब मैं कश्यप के पुत्र दुष्ट दैत्य हिरणाक्ष के द्वारा हृतायहम, मेरा हरण किया गया, मग्ना तस्मिन् महार्णवे, और उसी महान सागर में रसातल में जाकर के मुझे डुबा दिया गया। तदा सूकर रूपेण पिशुना निहतो अपि असौ, असौ यानी हिरणाक्षो, तब भगवान कृष्ण ने सूकर रूप धारण करके मेरा उद्धार किया, उस राक्षस को मारा और उद्धृता अहम, और मेरा उद्धार किया। पाराहेण स्थापिता ही स्थिरा कृता, और उन्हीं बड़ा भगवान के द्वारा जल के ऊपर स्थिरा शक्ति प्रदान करके मुझे जल के ऊपर स्थिर कर दिया। स्थापिता ही स्थिरा कृता, कहती किया तो, लेकिन न किया होता तो अच्छा होता। नो चेत अगर न किया होता, चेत माने यदि, नो चेत यदि न किया होता उद्धार मेरा, तो रसातले, तो उसी रसातल में स्वस्था स्थिता श्याम सुख साइनी, उसी रसातल में स्वस्थ रूप से सुख पूर्वक मैं सोती रहती। अगर मेरा उद्धार न किया होता, उद्धार करने के कारण आज ये पापी राजा मेरे ऊपर बोझ बन गए हैं। नो चेत रसातले स्वस्था स्थिता श्याम सुख साइनी, न सकता अस्मि अद्य देवेश भारम बोढ़ुम दुरात्मनाम, कहते देवेश हे इंद्र, दुरात्मनाम भारम, इन दुरात्मा इन पापियों का भार बोढ़ुम सहने में न सकता अस्मि अद्य, आज मैं अपने को समर्थ नहीं पा रही हूँ। इन पापियों का भार सहने में आज मैं असमर्थ हो रही हूँ।
न सक्ता अस्मि अद्य देवेश भारं वोढुं सक्तुं सहन सकती वोढुं दुरात्मनाम्। और आई क्यों? कहें आगे और बड़ा दुख आने वाला है। क्या दुख है? कहें अग्रे दुष्टः समायाति अष्टाविंशत तथा कलिः। कहे 28वां युग चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी है वयोसत मनवंतर का। और इस मनवंतर के इस युग चतुर्युगी के बाद कलिकाल आ जाएगा। इस युग के द्वापर के बाद कलियुग आ जाएगा। मैं क्या करूंगी? अग्रे दुष्टः कलिः समायाति, आगे दुष्ट कलिकाल आने वाला है। अष्टाविंशत तथा, यह 28वीं चतुर्युगी चल रही है। द्वापर चल रहा है, द्वापर भी अपने अंत पे है। इसके जाते ही कलिकाल आ जाएगा। बड़ा दुष्ट है कलिकाल। तदा अहम पीड़िता शक्र, उस समय इंद्र मैं बहुत ज्यादा सताई जाऊंगी। तदा अहम पीड़िता शक्र, बताने आई हूँ कि गंता अस्मासु रसातलम, उस समय मैं पुनः रसातल में चली जाऊंगी। गंता अस्मि पुनः रसातलम, तस्मात् तुम देव देवेश दुख रूप अर्णवस्य च पारदो भव पारम मेहर पादव नमामि ते। इसलिए हे इंद्र, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। कहते तस्मात् तुम देव देवेश पादव नमामि ते, आपके दोनों चरणों में नमस्कार करती हूँ। क्यों? कहें दुख रूप अर्णवस्य पारदो भव, दुख रूपी इस महासागर से मुझे पार लगा दो, मुझे पार उतार दो। भारम में हर, मेरे भार का हरण कर लो। इसके लिए मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। ऐसा पृथ्वी ने कहा। इंद्र उवाच, इंद्र क्या बोले? कहें इले किम ते करोमि अद्य, हे पृथ्वी इस समय मैं क्या करूं? इले ते किम करोमि अद्य, हाँ कहें यही कर सकता हूँ कि ब्रह्माणं शरणं व्रज, हम लोग ब्रह्मा की शरण में चलें। ब्रह्माणं शरणं व्रज, कहे तुम चलो। अहम तत्र आगमिष्यामि, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। तुम चलो, ब्रह्मा के भवन में चलो। अहम तत्र आगमिष्यामि साते दुःखम हरिष्यति, वो ब्रह्मा ही हम लोगों का दुख हरण करेंगे। हम लोग करेंगे तुम्हारा दुख, कोई ब्रह्मा ही तुम्हारा दुख का हरण करेंगे। तत्श्रुत्वा पृथ्वी त्वरिता ब्रह्मलोकम गता, इस बात को सुनकर के पृथ्वी महारानी बड़ी शीघ्रता से ब्रह्मलोक को गई। तत्श्रुत्वा त्वरिता पृथ्वी ब्रह्मलोकम गता, और तदा उसके बाद शक्रो अपि, इंद्र भी सर्वदेव पुरस्सरः, सभी देवताओं को साथ में लेकर के पृष्ठतः प्राप्तः, पीछे पीछे इंद्र भी सारे देवताओं के साथ पहुंच गए। सुरभीम आगत, गुरुभ्री है ना, पृथ्वी गुरुभ्री है। हाँ, तो सुरभीम आगताम तत्र दृष्ट्वा प्रजापति उवाच, एक गाय को आया हुआ देख करके प्रजापति ब्रह्मा जी बोले, लेकिन गाय कुछ नहीं बोली। तो महाराज ध्यानेन
समुपस्थितां सुरभिं महीम ज्ञात्वा। जब कुछ नहीं बोली सुरभि महारानी, तो ब्रह्मा जी ने ध्यान के द्वारा, महाराज ध्यानेन समुपस्थितां सुरभिं महीम ज्ञात्वा, सामने उपस्थित गाय को पृथ्वी जान करके, महीम ज्ञात्वा, मही पृथ्वी जान करके बोले कि कस्मात् रुदसी कल्याणी, हे कल्याणी, हे पृथ्वी क्यों रो रही हो? कस्मात् रुदसी कल्याणी किम ते दुखम अधुना वद, तुम्हें क्या दुख है इस समय, तुम बताओ। किम ते दुखम अधुना वद, पीड़िता असि चक्केन त्वं पापाचारेण भूर्वद, किन पापाचारी राजाओं के द्वारा तुम्हें पीड़ा पहुंचाई जा रही है? केन भूर्वद त्वं पीड़िता असि पापाचारेण, पाप आचरण करने वाले, पापपूर्ण आचरण करने वाले किन राजाओं के द्वारा तुम पीड़ित हो? धरा उवाच, पृथ्वी बोली, दुष्टो कलि आयाति, कहते हैं दुष्ट कलयुग आ रहा है। तत् भयाम अहम बिभेमि, उसके ही डर से मैं डर रही हूँ। कलयुग आ रहा है, उसके डर से मैं डर रही हूँ। क्यों? जब कलयुग आएगा, आप पूछते हो कौन पापाचारी है? तो पापाचाराः प्रजाः तत्र भविष्यन्ति जगत्पते। हे जगत के स्वामी ब्रह्मा जी, उस समय सारी प्रजा पापाचार ही होगी, पापाचारी ही होगी। पापाचाराः प्रजाः तत्र भविष्यन्ति जगत्पते। पापाचारी एक हो तो बताओ। कहते हैं जगत के स्वामी, उस समय सारी प्रजा पापाचरण करने वाली ही होगी। तो कहते हैं राजा तो रहेंगे, धर्माचारी। पृथ्वी बोलती है, राजानः च दुराचारा परस्पर विरोधिना। राजा लोग तो पापाचार नहीं, दुराचारी होंगे और परस्पर विरोधी होंगे। इतने नहीं, पता नहीं क्या क्या चुराएंगे। चौर कर्म रताः सर्वे राक्षसाः पूर्व पूर्ण वैरिणः। ये सभी राक्षसों के समान पूरे तरीके से एक दूसरे के विरोधी शत्रु होंगे। चौर कर्म रताः सर्वे राक्षसाः पूर्ण वैरिणः, पूरे तरीके से पूर्ण शत्रु होंगे। तो कहती है पृथ्वी, तान् नृपतीन् हत्वा, उन राजाओं को मार करके, तान् नृपतीन् हत्वा मे भारम हर अद्य पितामह। हे पितामह ब्रह्मा जी, उन दुष्ट राजाओं को मार करके मेरे ऊपर का भार आप हरण कर लीजिए। तान् हत्वा नृपतीन् भारम हर मे अद्य पितामह। पीड़िता अस्मि महाराज सैन्य भारेण भूभृताम्। हे महाराज ब्रह्मा जी, भूभृताम् सैन्य भारेण पीड़िता अस्मि। इन राजाओं के सेना के भार से, सैन्य भारेण पीड़िता अस्मि। तरह तरह के परीक्षण मिसाइल के हो रहे हैं। कहते न भारेण पीड़िता अस्मि। इन सेना के भार से मैं बहुत दुखी हूँ। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी बोले,
न अहम शक्तः तथा देवी भार अवतरणे तव। कहते हैं देवी, ये पृथ्वी देवी, आपका भार उतारने में मैं समर्थ नहीं हूँ। ना अहम शक्तः यानी समर्थः, तथा, ये तथा वो नहीं है, और वाला नहीं है, तथा माने उस प्रकार से। ना अहम शक्तः तथा देवी भार अवतरणे तव। तथा किसके लिए कहा? भगवान विष्णु के लिए। कि उस प्रकार से भार उतारने में देवी, मैं आपका भार उतारने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए गच्छावः सदनं विष्णु देवदेवस्य चक्रिणः। इसलिए हम सब चलते हैं। गच्छावः बहुवचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष में बहुवचन की क्रिया है। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। गच्छावः सदनं विष्णोः देवदेवस्य चक्रिणः। द्विवचन की क्रिया है, बहुवचन नहीं। ब्रह्मा जी पृथ्वी से बात कर रहे हैं तो दो ही तो है ना, इसलिए आवह आया, दो वचन है। पढ़े उनके गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। कहे अहम नहीं, वयम आवाम गच्छावः सदनं विष्णोः। विष्णु भगवान कौन है? कहें देव देवस्य, देवों के देव हैं। चक्रिणः चक्रधारी है, तो हम लोग चक्रधारी भगवान विष्णु के स्थान को वैकुंठ को चलेंगे। गच्छावः सदनं विष्णोः देवदेवस्य चक्रिणः। साते, सा माने विष्णु, ते माने पृथ्वी। वे विष्णु पृथ्वी भार अपनोदम वै करिष्यति जनार्दनः। सा जनार्दनः, जनार्दन भी सोच समझ के आया है। लोगों का दुख दूर करने वाले हैं, इसलिए आपका भी दुख दूर करेंगे। सा जनार्दनः ते भार अपनोदम वै करिष्यति। तुम्हारा भार भी वे ही दूर करेंगे। लोगों का भार दूर करने वाले, लोगों के दुख का नाश करने वाले जनार्दन भगवान विष्णु आपके भार को भी दूर करेंगे। भार अपनोदम करिष्यति। कह पूर्वं मयापि ते कार्यं सुचिंतितं सुविचार्य च। तुम्हारे आने से पहले भी तुम्हारे कार्य के बारे में ही मैं चिंता भी कर रहा था और योजना भी बना रहा था तुम्हारे आने से पहले। देखिए दिखा है ना, पूर्वम तुम्हारे आने से पहले, मयापि मैं भी, ते कार्यम चिंतितम तुम्हारे कार्य के लिए ही चिंता कर रहा था। सुविचार्य च, सुविचार्य है, विचार नहीं किया, विचार करके योजना बना रहा था, इसलिए आया सुविचार्य। सुष्ठ विचार्य भी सुविचार्य, सुंदर विचार कर रहा था, यानी अर्थात योजना बना रहा था। तत्र गच्छ सुरश्रेष्ठ, इंद्र भी आए हुए हैं, देवता भी साथ में है, तो इंद्र को भी कहा कि सुरश्रेष्ठ तत्र गच्छ यत्र देवो जनार्दनः। हे इंद्र, हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ जनार्दन भगवान है। तत्र गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्र देवो जनार्दनः। श्री व्यास उवाच, व्यास जी बोले, इति उक्त्वा वेदकर्ता असो पुरस्कृत्य सुरान् जगाम। जगाम विष्णु सदनं हंसारूढ़ः चतुर्मुखः। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, चतुर्मुखः हंसारूढ़ः वेदकर्ता ब्रह्मा, है ना, कौन है ना, हंस पर सवार चार मुख वाले ब्रह्मा जी जो वेद को करने वाले हैं। पुरस्कृत्य सुरान् जगाम, और इसके साथ में सारे देवताओं को और पृथ्वी रूपी गाय को, गाम, गाम यानी गौ, सुरान् जगाम
देवताओं को और गौ रूपी पृथ्वी को भी साथ लेकर के जगाम विष्णु सदनम, भगवान विष्णु के धाम को पहुंचे। जगाम विष्णु सदनम तुष्टाव वेद वाक्यैः भक्ति प्रवण मानसः, भक्ति प्रवण मानसः, जिनके मन में भक्ति हिलोरे मार रहा हो। हाँ, ये है भक्ति प्रवण मानसा का, जिनके मन में भक्ति हिलोरे मार रहा हो, भक्ति से परिपूर्ण मन वाले। भक्ति प्रवण मानसा वेद वाक्यैः तुष्टाव, ब्रह्मा जी ने वेद वाक्यों से भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा उवाच, पहले शुरू किया, पुरुष सिख का पहला लाइन दिया यहाँ पे, सहस्त्र शीर्षा त्वमसि सहस्राक्षः सहस्रपाद। हे भगवान, आप हजारों सिर वाले हैं, हजारों नेत्र वाले हैं, आपके हजारों पैर हैं। सहस्र शीर्षा त्वमसि सहस्राक्षः सहस्रपाद। त्वं देवदेवः पूर्वं, आप आदि पुरुष हैं, देवताओं के देव हैं। सनातनः वेद पुरुषः, आप शाश्वत वेद पुरुष हैं। भूतपूर्वं भविष्यत च वर्तमानं च यत विभो, कहते हैं विभो, हे सर्वव्यापक भगवान, भूतपूर्वं जो कुछ बीत चुका, भविष्यत च जो आने वाला है, वर्तमानम और जो इस समय है। जो बीत चुका, जो आने वाला है, जो इस समय है, क्या है? कहे अमरत्वम, अमरत्वम देवत्वम। कहते हैं हम लोगों में जो भी देवत्व है, जिसके कारण हम देवता कहे जाते हैं, अमरत्वम त्वयादत्तम, आप ही का प्रदान किया हुआ देवत्व है, जिसके द्वारा हम देवता कहे जाते हैं। तो पहले भी आपने दिया था, आज भी आपका दिया हुआ है, आगे भी आपका दिया हुआ ही रहेगा। भूतपूर्वं भविष्यत च वर्तमानं च यत् अमरत्वम, जो भी अमरत्व है, जो भी देवत्व है, त्वया दत्तम अस्माकं च रमापते। हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, सब आप ही का दिया हुआ है। एतावान महिमा ते अस्ति, कहते इस प्रकार इतनी बड़ी आपकी महिमा है। को न वेति जगत्रये, इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो आपकी महिमा को नहीं जानता। को न वेति जगत्रये, ऐसा कौन है जो त्रिलोकी में, तीनों जगत में आपकी महिमा को नहीं जानता। तुम करता अभी अभिता हंता, कहते हैं आप ही सृष्टि के करने वाले हैं, करता हैं। अभिता, अभिता यानी रक्षिता, पालिता, आप ही सृष्टि का पालन करने वाले हैं। हंता तुम, और आप ही सृष्टि का संहार करने वाले हैं। सर्वगति, आपकी गति सब जगह है, सब जगह आप विद्यमान हैं, आप व्यापक हैं। ईश्वर, आप सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापक हैं। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, इति ईदितः प्रभु विष्णु प्रसन्नो गरुड़ध्वजा, दर्शनं च ददौ तेभ्यो ब्रह्मा आदिभ्यो अमलाशयः। इति ईदितः, ऐसी स्तुति करने पर, ऐसी स्तुति कर, स्तुतः, इस प्रकार की स्तुति करने पर, अमलाशयः, अमल आशयः, आशयः अंतःकरण, अमला स्वच्छ निर्मला, स्वच्छ अंतःकरण वाले
गरुड़ध्वजः, गरुड़ध्वज जिनके रथ में गरुड़ की ध्वजा है, इसलिए गरुड़ कहें गरुड़ध्वजः प्रभु, प्रभु अर्थ सर्वसमर्थः, प्रसन्नो, प्रसन्नो का अर्थ है प्रसन्न बदनो भगवान विष्णु, अर्थ आ गया सब। अमलाशयः गरुड़ध्वजः प्रभु प्रसन्न विष्णु ब्रह्मादिभ्यो तेभ्यो, ब्रह्मा आदि सभी को, ब्रह्मा हो गए, इंद्र हो गए, देव हो गए और पृथ्वी भी, ब्रह्मादिभ्यो तेभ्यो दर्शनम ददौ, अपने बैकुंठ धाम से निकल करके इन सब आए हुए को भगवान विष्णु ने अपना दर्शन प्रदान किया। दर्शनम ददौ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बाहर निकले, क्या कहा, कहे स्वागतम, भगवान विष्णु ने कहते हैं स्वागतम तेसाम पप्रच्छ, तेसाम किसको, तेसाम देवान प्रसन्न बदनो हरि पप्रच्छ, इन देवताओं से प्रसन्न मुख वाले भगवान विष्णु ने पूछा, क्या पूछा, ततः तु आगमने कारणम सविस्तरम, आप लोग अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताइए। श्लोक पढ़ता हूँ, देखिए मूल श्लोक क्या है। पप्रच्छ स्वागतम देवान प्रसन्न बदनो हरि, ततः तो आगमने तेषां कारणं च सविस्तरम्, ठीक है। तम उवाच अब्जजो, अब्जजो, अब्ज माने कमल, या माने उत्पन्न होना, कमल से उत्पन्न होने वाले यानी कमल योनि ब्रह्मा जी, अब्जजो यानी कमल योनि ब्रह्मा जी। तम उवाच, तम विष्णु उवाच, विष्णु जी से बोले, कैसे बोले, कहे नत्वा, पहले उनको नमस्कार करके और धरा दुखम संग स्मरण, पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए, धरा दुखम संग स्मरण, पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए, भारावतरणम, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, उवाच तम, विष्णु जी से बोले, क्या बोले, कहे जनार्दन विष्णु ते कर्तव्यम, ये दुखों का, सभी लोगों का दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु, पृथ्वी का भार उतारना आपका कर्तव्य है, पृथ्वी का भार आपको उतारना चाहिए, कर्तव्य। भारावतरणं विष्णोः कर्तव्यं ते जनार्दन, इसलिए दयानिधे, इसलिए हे करुणा के धाम, करुणा सागर, कृपा सागर, द्वापरांते समागते, सुनिएगा, द्वापरांते समागते, द्वापर के अंत होने से पहले, द्वापर का अंत ना आने पाए, द्वापरांते समागते त्वं भुवि हृत्य अवतारम, आप इस पृथ्वी लोक पर अवतार धारण करें, अवतार धारण कर क्या करें, हत्वा दुष्टान नृपान, दुष्टान नृपान हत्वा, इन दुष्ट राजाओं को मार करके पूर्व्याम भारम हर, पूर्व्याम पृथिव्याम भारम हर, इस पृथ्वी के भार का हरण कीजिए। बढ़िया है श्लोक, श्लोक पढ़ता हूँ, देखिए बड़ा मजा है। भुवि धत्यावतारम तम द्वापरांते समागते, हत्वा दृष्टान नृपान पूर्व्याम हर भारम दयानिधि।
विष्णु उवाच। भगवान विष्णु बोले, नाहं स्वतंत्र एव अत्र। भगवान विष्णु कहते हैं, ना अहम स्वतंत्र एव अत्र। हे ब्रह्मादि देवताओं, यहाँ मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ना अहम स्वतंत्र एव अत्र, और न ब्रह्मा, ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं है, न शिवा, शंकर भी स्वतंत्र नहीं है, न इंद्रो न अग्नि, यमा तुष्टा न सूर्यो वरुण तथा। कहते यहाँ पर जितने मैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, तीनों, इंद्र अग्नि यम तुष्टा यानी विश्वकर्मा सूर्य वरुण, कहते ये कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ना अहम स्वतंत्र एव अत्र, न ब्रह्मा न शिवा तथा, न इंद्रो न अग्नि यमा तुष्टा न सूर्यो वरुण तथा। अगर स्वतंत्र नहीं है तो किसके पराधीन है? स्वतंत्र कैसे? कहे योग माया बसे सर्वमिदं अस्थावर जंगमं, सर्वमिदं विश्वं अस्थावर जंगमं योग माया बसे। जड़ चेतन जितना भी संसार है ये सब योग माया के बस में है, योग माया के परतंत्र है। ब्रह्मादि अस्तंभ पर्यंतम ग्रथितम गुण सूत्रता। ब्रह्मा से लेके तृण तक, ब्रह्मादि अस्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेके तृण तक जो भी वस्तु है गुण सूत्रतः ग्रथितः, किसी न किसी गुण से, सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, इन्हीं गुण के सूत्रों से बंधा हुआ है। गुण सूत्रम ग्रथितम, इन्हीं सूत्रों से बंधा हुआ है। यथा सा स्वेच्छया पूर्वम कर्तुम अच्छति सुव्रत। ये सुंदर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी, यथा सा स्वेच्छया पूर्वम कर्तुम इच्छति, वही योग माया अपनी इच्छा से पहले भी जो कुछ करना चाहती थी, तथा करोति सुहिता, वही उन्होंने हम लोगों के हित के लिए, सुहिता सुंदर हित का, हमारे सुंदर कल्याण के लिए उन्हीं योग माया ने पहले भी सब कुछ किया था। वयम सर्वे अपि तद्वसाः, हम सब उन्हीं योग माया के बस में हैं। यानी इस तरीके से ब्रह्मा आदि लोग देवताओं ने देखा कि इतनी आशा लेके आए और आपने ये कह, तो भगवान विष्णु ने इसको बड़े प्रेम से बताया, बड़े प्रेम से बताया है कि यत् अहं स्याम स्वतंत्रो वै चिंतयन्तु धिया किल। कहे वै धिया चिंतयन्तु, आप लोग अपनी बुद्धि से विचार करो, है ना, यहाँ लोग लगा रहे चिंतयन्तु में। कहे वै धिया चिंतयन्तु, आप लोग अपनी बुद्धि से विचार करो। क्या? यत् अहं स्याम स्वतंत्रा, अगर मैं स्वतंत्र होता, हाँ, अगर मैं स्वतंत्र होता तो कुतो अभवम मत्स्य बपु कच्छपो वा महार्णवे। तो इतने बड़े महासागर में मत्स्यावतार कच्छपावतार में क्यों लेता? मछली की योनि में कच्छप के अवतार में मैं क्यों जाता? वो भी समुद्र में। मैं अब स्वतंत्र नहीं हूं। तिर्यक योनिषु, इन तिर्यक योनियों में मत्स्य और कच्छप के रूप में जो तिर्यक योनियां हैं, को भोगः, कौन सा ऐश्वर्य मैंने भोग लिया? का कीर्ति, कहते मछली की कछुए की कौन सी कीर्ति, कौन सा यश? किम सुखम पुनः, जल में रहना, न कोई महल है न कुछ है, कौन सा सुख मिला?
अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके मैं जल में रहा तो किम सुखम पुनः, कौन सा सुख मैंने प्राप्त किया? क्षुद्र योनिगतस्य में, कहे ऐसी नीच योनि में जाकर के मैं किम पुण्यम किम फलम में, कौन सा मुझे पुण्य मिला, कौन से पुण्य का फल मिला? अर्थात क्षुद्र योनि में, नितिर्यक योनि में मैं गया अपने पराधीन होकर के, मैं स्वतंत्र नहीं था। दूसरा सुनिए, कह कोलो वा धन संघो वा बामनो वा अभवम कुतः, कह सूकर का अवतार लिया, नृसिंह का अवतार लिया, बामन रूप में बना, क्या ये मेरी इच्छा थी? कोलो वा नृसंगो वा वामनो वा अभवम कुतः, ये अवतार मेरे कैसे हो गए? एक अवतार और है, बताऊं? जमदग्नि सुता कस्मात संभवेयम पितामह, हे ब्रह्मा, जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार मैं क्यों लेता? इस अवतार में क्या खराबी है? कह नृशंसम वा कथम कर्म कृतवान अस्मि भूतले, इस पृथ्वी तल पर इतना निर्दयी होकर के क्षत्रियों को काटा, क्या ये मैं स्वेच्छा से करता? नृशंसम वा कथम कर्म कृतवान अस्मि भूतले, इतना क्षत्रियों को काटा कि क्षतजयी है तो हृदान सर्वान पूरे अयम कथम पुनः, इतना रक्तस्राव हुआ, रक्त बहा कि कुरुक्षेत्र में 5 सरोवर बन गए, रक्त के सरोवर 5 सरोवर। क्षतजयी हेतु रक्तई हेतु हृदान सरोवरान सर्वान पूरेयम, क्षत्रियों के रक्त से आज कितने कितने सरोवर बने। कस्मात संभवेयम, ये कैसे उत्पन्न हुआ? क्या मैं परशुराम के रूप में अवतार चाहता था? तत कथम जगदग्नेह पुत्रो भूत्वा दुजोत्तमः, ऐसा कर्म करने के लिए जमदग्नि के पुत्र के रूप में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण में क्यों बनता? जिन ब्राह्मण ने क्षत्रियान हतवान आजो, आजो माने युद्ध, जिन्होंने युद्ध में क्षत्रियों का हक को मारा, मारना तो ठीक है, राजा लोग क्षत्रियों को या ब्राह्मणों को या प्रजा को मारते ही दुष्ट कर्म पे, है ना? क्षत्रियान हतवान आजो, लेकिन निर्दय होकर के, और क्या बताऊं, गर्भगान गर्भस्थ शिशुओं की भी हत्या की, क्या मैं स्वेच्छा से करता? गर्भगान एक अवतार और है जिसको आप लोग सोचते हैं कि बड़ा ऐश्वर्यशाली अवतार है, वो अवतार भी मैंने स्वेच्छा से नहीं दिया। कह रामो भूत्वा देवेंद्र, ये देवताओं के राजा इंद्र, रामो भूत्वा, राम रूप में अवतार लेकर के प्राविशत दंडकम वनम, मैंने दंडक वन में प्रवेश किया। कैसे किया? कहे पदाति, पैदल गया, चीरवास बड़ी लपेटे हुए, जटा, सर पर जटा धारण किए हुए, बलकलवान पुनः, बलकल वस्त्र पहनता था, जटा धारण करता था, दंडक वन में अकेले पैदल चल रहा था। असहायो, कोई मेरी सहायता करने वाले नहीं था। अपाथेय, कोई पाथेय नहीं था। जंगल के वनवास के समय खर्च करने के लिए मेरे पास धन नहीं था। अपाथेयो भीषणे निर्जने बने, वो भयंकर निर्जन वन था।
दंडक वन जो शापित था, वो वन शापित था। कि उस भयंकर निर्जन वन में मैं अकेले पैदल टहलता था। विगत त्रपः, त्रपः यानी लज्जा, विगत त्रपः सारी लज्जा छोड़ करके निर्लज्ज हो करके तत्र व्यचरम वहां विचरण करता था। और कुर्वन्न आखेटकम, और शिकार किया करता था। बिना शिकार के भोजन नहीं मिलता। मेरे पास कोई पाखेर रामावतार है। रामावतारी कथा है, सब जानते हैं। जय रामो भूत्वाथ देवेंद्र प्राविशत दंडकं वनम पदाति चीरवासाः च जटाबल कलवान् पुनः असहायो यापाथेवो भीषणे निर्जने वने कुर्वन्न आखेटकं तत्र व्यचरं जगतत्रपः। और आगे कहते हैं न मायया विहितः तदा, मायया विहितः तदा। कहें भगवान की इस प्राकृतिक माया से आच्छादित होने के कारण, मायया विहितः तदा, विहिता माने ढके होने के, आच्छादित, माया से ढके होने के कारण हैमं मृगम न ज्ञात्वा, ये सोने का मृग है ये भी नहीं जान पाया। माया से आच्छादित होने के कारण हैमं मृगम न ज्ञात्वा, ये सोने का मृग है और सोने का मृग कभी हुआ नहीं करता। ये भी न जान करके उठजे जानकीम त्यक्त्वा, कुटी में जानकी जी का छोड़ करके, उनका त्याग करके तत्पदानुगह निर्गता, उस मृग के पैरों के पीछे, उस मृग के पीछे पीछे मैं दौड़ने लगा। ये क्यों हुआ? कहे माया पिहिता, प्राकृत माया से आच्छादित होने के कारण। कहे इतने नहीं हुआ, कहे मया अत्यर्थम वारितो अपि, मेरे बहुत ज्यादा रोकने पर भी, मया अत्यर्थम वारितो अपि प्राकृतैः गुणैः मोहितः, स्वाभाविक गुणों के द्वारा मोहित होने के कारण लक्ष्मणो अपि, लक्ष्मण ने भी ताम जानकीम त्यक्त्वा, उन जानकी को छोड़ करके मत पदानुगह निर्गतो, मेरे पैसे पीछे लक्ष्मण भी चला है। क्यों? कहे प्राकृतैः गुणैः मोहितः, समझे ना? और जब लक्ष्मण चला आया तो क्या हुआ? कहे कपटाकृति रावणः, कपट आकृति करने वाला हो रावण, भिक्षु रूपम कृत्वा, भिखारी का रूप बना करके ततः तरसा रक्षो जहार जानकीम शोक कर्षिताम, दुख से दुबली हुई उन जानकी का उसने बड़े वेग से हरण कर लिया। दुखारतेन मया तत्र रुदितम च बने बने, कहे सीता के वियोग में दुखी होकर के वन वन में रोता हुआ मैं ठहरा घूमा। दुखारतेन मया तत्र रुदितम च बने बने, और क्या हुआ? कहे कार्य बसात मया सुग्रीवेन मित्रत्वं कृतम्, अपना कार्य बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैंने वन वन में सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव से मित्रता करने के कारण, करने के लिए भी मैंने बड़ा दुष्कर्म किया है। राम जी कह रहे हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, रामावतार की कथा सुना रहे हैं। कहे कार्य बसात मया कृतम विसुग्रीवेन मित्रत्वम्, और यह मित्रता प्राप्त करने के लिए अन्यायेन हतो वाली, अन्यायेन हतो वाली, अन्याय से मैंने वाली को मारा।
हालांकि एक कारण और था, सापात जाने वाले बाली के श्राप से मैंने मुक्ति दिलाई, लेकिन मारा तो अन्याय से। अन्याय न तो बाली सापात चैव निवारिता, सहायान वानरान कृत्वा लंकायां चलितः पुनः। फिर उन्हीं वानरों की सहायता लेकर के मैं लंका की ओर मैंने प्रस्थान किया। वहां जाने पर लंका में बद्धो अहम नागपाशैः लक्ष्मणः च ममानुजः, मैं और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण हम दोनों नागपाश से बांध दिए गए। विसंज्ञो हम लोग अचेत हो गए। पतितो दृष्ट्वा हम लोगों को पृथ्वी पर अचेत पड़े हुए देख करके वानरा विस्मयं गता, सारे वानर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कृपा हो गरुड़ देव की, गरुड़ेन सदा आगत्य, कहीं गरुड़ उस समय आकर के मोचितो भ्रातरौ किल, हम दोनों भाइयों को उससे मुक्त कराया। चिंता में महती जाता, उस समय के बाद मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। चिंता में महती जाता, क्या दैवम किम करिष्यति, अब मेरा प्रारब्ध मुझसे क्या कराएगा। दैवम किम करिष्यति, इतना सब तो हो चुका, क्या क्या हुआ। कहृतम राज्यम, मेरा राज्य छिन गया। बने वासो, वन में वास मिल गया, वनवास मिल गया। मृतः तातः, मेरे पिता मर गए। प्रिया लेता, मेरे प्राण प्रिया जानकी का हरण हो गया। युद्धम कष्टम ददाति, ये युद्ध कितना कष्ट दे रहा है। अग्रे किम वा करिष्यति, अब आगे प्रारब्ध और क्या कराएगा। अग्रे किम वा करिष्यति, प्रथमम तो महत् दुःखम, कहते हैं पहला दुख जो मेरे जीवन में प्राप्त हुआ। प्रथमम तो महत् दुःखम अराज्यस्य वनाश्रयम, राज्य छिना और वनवास प्राप्त हो गया। राज्यपुत्रान्वितस्य एव धनहीनस्य मेसुरा, कहते हैं देवताओं, राजपुत्री जनकनंदिनी जानकी को साथ लेकर के राजपुत्रा अन्वितस्य जुक्तस्य एव, कैसे निकला। कह धनहीन, बिना किसी धन के निकला। करुण लिखा है, कहे बराटिका अभी पिता में न दत्ता, मेरे पिता ने मुझे कौड़ी भी प्रदान नहीं की। बराटिका यानी कौड़ी। बराटिका अभी पिता में न दत्ता वन निर्गमे, वन में जाते समय मेरे पिता ने मुझे कौड़ी सलाम भी नहीं किया। पदाति ही पैदल चला, असहायो, बिना किसी की सहायता के। धनहीनश्च, धन से हीन होकर के निर्गता है, अयोध्या से निकल पड़ा। चतुर्दश एव वर्षाणि नीतानि तदा मया, छात्रम धर्मम परित्यज्य ते व्याघवृत्या महावने, उस महावन में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके व्याध धर्म, पहेलिये का धर्म अपनाया, स्वीकार किया। छात्र धर्म परित्यज्य व्याध वृत्या चतुर्दश वर्षाणि नीतानि तदा मया, 14 वर्ष मेरे द्वारा वहां बिताया गया। दैवात युद्धे जयम प्राप्तो, कहते भाग्य से युद्ध में विजय प्राप्त हुई। निहतो असौ महासुरा, उस महान राक्षस रावण को हम मार पाए। आनीता च पुनः सीता, सीता को पुनः ले आए। प्राप्त अयोध्या मया तथा, और फिर से अयोध्या का राज्य मुझे प्राप्त हुआ। वर्षाणि कदाचित् तस्य सुखम संसार संभवम, वहाँ कुछ वर्षों तक संसार में उत्पन्न होने वाले
संसार में मिलने वाले सारे सुखों का भोग किया। प्राप्तम राज्यम संपूर्णम कोसलान अधिष्ठिता, कौशल प्रदेश के संपूर्ण राज्य पर मैं अधिष्ठित हुआ, संपूर्ण राज्य मुझे प्राप्त हुआ। पुरा एव वर्तमानेन पार्थमा प्राप्त राज्येन वही तदा, पहले भी ये वर्तमान राज्य मुझे प्राप्त हो चुका था, यानी इससे पहले आप लोग आए, इससे पहले कौशल देश का पूरा राज्य मुझे प्राप्त हो चुका था। लेकिन वहाँ भी एक कठिनाई आ गई। लोकापवाद बीतेन, लोक निंदा के डर से त्यक्ता सीता बने मया, मेरे द्वारा सीता को वन में त्याग करना पड़ा। त्यक्ता सीता बने मया कांता विरहजम, अपने पिता के वियोग, अपने पत्नी के वियोग से प्राण प्रिया पत्नी कांता विरहजम दुखम पुनः प्राप्तम दुरासदम, ऐसा दुख प्राप्त हुआ जिसको कोई टाल नहीं सकता। दुरासदम विरहजम दुखम पुनः प्राप्तम, कहें वो तो अच्छा हुआ कि धरात्मजा पृथ्वी की पुत्री सीता धराम वित्वा, इस धरा को फाड़ करके पातालम सदता, वो पाताल लोक को चली गई। एवं इस प्रकार से रामावतारे यपि दुखम प्राप्तम निरंतरम, रामावतार में भी निरंतर मैंने दुख ही प्राप्त किया है। इसलिए आपको जब बता रहा हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। परतंत्रेण में नूनम, कहने मैं परतंत्र हूँ, अगर मैं परतंत्र हूँ स्वतंत्र को भवे तदा, तो इस जग में, इस त्रिलोकी में स्वतंत्र कौन हो सकता है। मैं विष्णु होकर के परतंत्र हूँ, मैं बता रहा हूँ परतंत्रता की कहानी बताया। अब बताओ इस संसार में स्वतंत्र कौन है। पश्चात कालवसात प्राप्त, कहते उसके बाद मेरी प्राण प्रिया जानकी के पाताल लोक जाने के बाद पश्चात कालवसात, काल के वशीभूत होकर के प्राप्त स्वर्गों में भ्रातृभेष, भाइयों के साथ मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। परतंत्र का वार्ता वक्तव्या विबुधेन हुई, कहते विद्वान व्यक्तियों के द्वारा परतंत्रता की वार्ता क्या करनी चाहिए। परतंत्रो वस्म्यहं नूनम पद्मयोने निशामय, एक कमलयोनि, एक परतंत्रता की कहानी है जिसको आपको सुनना चाहिए। मैं अकेले परतंत्र नहीं हूँ, तथा तुम अपि, आप भी परतंत्र हो। रुद्रहचा, शंकर भगवान भी परतंत्र हैं। सर्वे च अन्ये सुरोत्तमा, सभी जितने देव श्रेष्ठ हैं सब परतंत्र हैं। आगे कल बड़ी सुंदर कहानी कथा भगवान देवी के महात्म की होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।